तो जी जैसे मैंने कहा था टीसीपी आईपी मॉडल पढ़ रहे हैं आज हम। तो टीसीपी आईपी स्टैंड फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल एंड इज़ अ स्वीट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज टू इंटरकनेक्ट नेटवर्क डिवाइसेस ऑन द इंटरनेट। अब सिंपल वर्ड्स में अगर इसको देखा जाए तो टीसीपी आईपी मॉडल ओएसआई मॉडल से नेक्स्ट लेवल है। ओएसआई मॉडल के आपके पास 7 लेयर्स हैं, टीसीपी आईपी मॉडल की आपके पास 4 लेयर्स हैं। टीसीपी आईपी मॉडल में आपके पास सबसे पहले आती है एप्लीकेशन लेयर, दूसरे नंबर पे आपके पास आती है ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर आपके पास आती है इंटरनेट लेयर और उसके बाद आपके पास आती है नेटवर्क लेयर या नेटवर्क इंटरफेस। अब एप्लीकेशन लेयर को हम देखते हैं। एप्लीकेशन लेयर में जैसे हमारे पास ओएसआई मॉडल में एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर, उन तीनों को इसने कंबाइन करके एप्लीकेशन लेयर में डाल दिया। अब एप्लीकेशन लेयर जो है वो आपके एप्लीकेशन का भी काम करती है, प्रेजेंटेशन लेयर का काम भी करती है और सेशन लेयर का काम भी करती है। सेशन लेयर में वो कनेक्शन इस्टेब्लिश करती है, सेशन इस्टेब्लिश करती है। उसके बाद आपकी प्रेजेंटेशन लेयर में वो इंक्रिप्शन देखती है, डिक्रिप्शन देखती है। एप्लीकेशन लेयर में ऑफ कोर्स वो आपकी एप्लीकेशन देखती है। तो ये थी आपकी एप्लीकेशन लेयर। देन उसके बाद आ जाती है हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर एज इट इज़ जैसे हमारे पास वैसे ही मॉडल में थी कि वो पैकेट्स और सेगमेंट्स में जो है वो डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करती है। तो ये हमारी क्या है, ट्रांसपोर्ट लेयर। उसके बाद आ जाती है हमारे पास इंटरनेट लेयर। इंटरनेट लेयर पे ऑफ कोर्स हमारे पास दो लेयर्स आ जाती हैं वैसे ही मॉडल की, जिसमें हमारे पास आ जाती है नेटवर्क लेयर और डाटा लिंक लेयर। नेटवर्क लेयर वैसे ही जैसे हमारे पास वैसे ही मॉडल में है, जो आईपी को फॉलो करती है और इसकी डिवाइसेस राउटर्स हैं। और मैक एड्रेस जो है वो डाटा लिंक में फॉलो होता है, जिसकी डिवाइस जो है वो स्विच है। तो उसने हमारी जो नेटवर्क लेयर और डाटा लिंक लेयर को कंबाइन करके एक लेयर बना दी, जिसको कह दिया उसने ये कौन सी लेयर है, इंटरनेट लेयर। उसके बाद आती है जी हमारे पास नेटवर्क इंटरफेस या नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर वो एज इट इज़ है हमारे पास जैसे ओएसआई मॉडल में होती है कि उसमें हमारी जो है वो केबल यूज़ होती है, वायर यूज़ होती है, जो जिसके थ्रू हम डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं। और हमारे डिफरेंट केबल्स हैं, जैसे इधर ये शो हो रहा है कोएक्सियल केबल है, ऑप्टिकल फाइबर है, ट्विस्टेड पेयर कॉपर वायर है। डाटा सेंड हो रहा है, रिसीव हो रहा है, वायरलेस है, वायर्ड है। फिजिकल लेयर में डाटा किस तरह आता है, बिट्स और बाइट्स में आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, वो सारी चीज़ें नेटवर्क लेयर में है। जैसे वैसे ही मॉडल में नेटवर्क हमारी फिजिकल लेयर थी, वैसे ही हमारा नेटवर्क इंटरफेस है। इंटरनेट लेयर जो इसने अपने टीसीपी आईपी मॉडल में बनाई है, उसने ओएसआई की नेटवर्क और डाटा लिंक लेयर को कंबाइन करके इंटरनेट लेयर बना दिया। ऊपर ट्रांसपोर्ट लेयर एज इट इज़ है और ऊपर एप्लीकेशन लेयर में उसने 4 लेयर ऐड कर दी हैं, जिसमें सेशन है, सॉरी 3 सेशन है, प्रेजेंटेशन है और एप्लीकेशन है। तो ये तीनों लेयर मिक्स करके उसने एक लेयर बना दी एप्लीकेशन। काम इसका सेम है, लेकिन उसने इसको जो है डिफाइन कर दिया 4 लेयर्स में। तो ये थी हमारी नेटवर्क लेयर। नेटवर्क इसमें उम्मीद है मुझे कि आप लोगों को टीसीपी आईपी मॉडल क्लियर होगा। इसमें एज इट इज़ कोई इतना वो नहीं है कि जो हमें समझ ना आए। ओएसआई मॉडल जिस तरह पढ़ते हैं एज इट इज़ हम टीसीपी आईपी मॉडल को भी देखेंगे, इसमें कोई इतना फ़र्क नहीं है। तो आगे थोड़ा सा ओवरव्यू है हमारे पास आईपी एड्रेस का। आईपी एड्रेस क्या होते हैं, व्हाट इज़ आईपी एड्रेस? तो एन आईपी एड्रेस इज़ अ यूनिक एड्रेस and that identifies a device on the internet or a local network. IP stands for Internet Protocol, which is the set of rules governing the format of data sent via the internet or local network. ये नीचे 192 जो है ये एग्जांपल के तौर पे उसने आईपी दिया हुआ है। आगे लिखा हुआ है एन आईपी एड्रेस इज कंसिस्टिंग ऑन 4 ऑक्टेट्स एंड ईच ऑक्टेट इज अ कम्बिनेशन ऑफ 8 बिट्स। ये बिट्स और बाइट्स क्या होते हैं, ऑक्टेट क्या होता है, 4 ऑक्टेट क्या है, ये हम जो है नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो मैं आपको आगे बता देता हूँ जी हमारे पास आईपी की कितनी टाइप्स होती हैं। लिखा जी वन ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन IPv4 एंड IPv6 इज द अपीयरेंस ऑफ द आईपी एड्रेसेस। तो IPv4 uses for 1 byte decimal number।
बस थोड़ा जबर 2 मिनट का। तो ये था जी हमारा आईपी एड्रेस। इसका मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है। इसमें दो तरह के आईपी होते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल होते हैं। एक IPv4 होता है और एक IPv6 होता है। IPv4 क्या है और IPv6 क्या है, IPv4 काम कैसे करता है, इसकी कितनी क्लासेस हैं, ये क्या चीज़ें हैं सारी, इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। Low power. तो जी सबसे पहले हम चलते हैं ट्विस्ट केबल की तरफ, जो केबल्स हम मार्केट से परचेज करते हैं। तो बेसिकली दो टाइप्स की केबल हैं जो हम रेगुलर यूज़ करते हैं, जिसमें हमारे पास आ जाती है UTP और STP। तीसरी टाइप की जो केबल है उसको हम कहते हैं फाइबर ऑप्टिक्स। तो हम पढ़ेंगे अभी UTP और STP। UTP स्टैंड फॉर है अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल और STP स्टैंड Low फॉर है power. शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। अब दोनों केबल्स का काम सेम है, लेकिन यूटीपी केबल जैसा कि आप अपने लेफ्ट साइड पे देख रहे हैं जहाँ पे मेरा एरो है, केबल्स के ऊपर एक कोर है जिसके अंदर फर्दर छोटी छोटी केबल्स हैं, 8 केबल्स, 4 4 का पेयर। सो जी हम बात कर रहे थे, नहीं, सो अभी हम पढ़ेंगे केबलिंग, जो हम केबल्स जो हम मार्केट से परचेज करते हैं। तो बेसिकली 3 टाइप्स की केबल है, जिसमें हमारे पास ट्विस्टेड पेयर है एक, उसमें जो है आगे उसके 2 टाइप्स हैं जिसमें UTP और STP है, और दूसरी है हमारे पास फाइबर ऑप्टिक केबल। तो रेगुलर जो यूज़ है केबल का पाकिस्तान में, इंडिया में जो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं वो हम करते हैं UTP और STP। UTP स्टैंड फॉर है हमारा अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल और STP स्टैंड फॉर है हमारा शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। आपकी लेफ्ट साइड पे जो केबल आ रही है ये है आपकी UTP केबल। आपकी केबल है एक जो आप मार्केट से परचेज करते हैं, उसके ऊपर एक कोर है, कोर के अंदर 8 केबलें हैं 4 4 के पेयर के साथ। आपके राइट साइड पे आपके पास एक केबल नज़र आ रही है जिसको हम कहते हैं STP शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, जिसमें आपके पास एक केबल है जिसकी ऊपर वाली कोर को अगर आप उतारते हैं तो उसके अंदर सिल्वर कलर की एक और कोर है जिसके अंदर आपकी केबल जो है वो रोल हुई है। 8 केबल्स हैं और 4 4 का पेयर है। जो इसमें 8 केबल्स हैं वो मल्टी कलर केबल्स हैं, जिसमें हमारे पास है ऑरेंज है, वाइट ऑरेंज है, ब्लू है, वाइट ब्लू है, ग्रीन है, वाइट ग्रीन है, ब्राउन है और वाइट ब्राउन है। एक कलर है, एक उसके साथ उसका वाइट कम्बिनेशन है। तो ये हमारे पास 8 केबल 4 4 के पेयर के साथ आती हैं। तो बैक टू चलते हैं जी हम अपने पास। केबल बेसिकली एक आप कह सकते हैं स्कीम है, वायरिंग स्कीम है, कलर कोडिंग स्कीम है, जिसके थ्रू हम अपना जो है वो केबलिंग जो परफॉर्म करते हैं। तो हमारे पास जो है जो हमारी दोनों एंड नोड्स होती हैं उस पर हमारे पास एक जैक लगता है जिसे हम कहते हैं RJ45 रजिस्टर जैक 45। ये है जी हमारे पास RJ45, इसे हम कहते हैं जी रजिस्टर जैक 45। ये जैक है जिसमें हम 8 केबल्स को इंस्टॉल करते हैं इस तरीके से। तो ये हमारे पास कलर स्कीम है। बैक टू चलते हैं जी अपनी स्लाइड्स की तरफ। तो स्लाइड में हमारे पास सबसे पहले सेम डिवाइस के लिए जो सेम है, जैसे फॉर एग्जांपल PC टू PC है, नेटवर्किंग स्विच टू स्विच है, राउटर टू राउटर है। तो इसके लिए हम जो है वो सेम केबल यूज़ करते हैं, क्रॉस केबल यूज़ करते हैं जो सेम डिवाइसेस के लिए।
तो इसमें कलर कम्बिनेशन है। सबसे पहले हम जो है अपनी एक साइड जो है लेफ्ट हो या राइट, एक को हम बनाएंगे वाइट ऑरेंज, फिर हम दूसरा कलर लगाएंगे उसमें ऑरेंज, साथ में लगाएंगे वाइट ग्रीन, ब्लू, वाइट ब्लू, ग्रीन, वाइट ब्राउन एंड देन ब्राउन। इसी तरह ये हम एक साइड को लगा के इसको हम कर देंगे अपने RJ45 में इंस्टॉल। देन उसके बाद हम साइड बी बनाएंगे। तो साइड बी में सबसे पहले हमारे पास लगेगी वाइट ग्रीन, ग्रीन, वाइट ऑरेंज, ब्लू, वाइट ब्लू, ऑरेंज, वाइट ब्राउन एंड ब्राउन। ये हमारे पास, इसको भी हम सेम पहले मेथड के साथ ही अपने RJ45 में इंस्टॉल कर देंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगी हमारी क्रॉस केबल वायरिंग स्कीम। तो ये केबल जो है हम सेम डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। आगे चलेंगे हम, तो हमारे पास आएगी जी स्प्रेड थ्रू केबल। स्प्रेड थ्रू केबल है यूज टू कनेक्ट फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ डिवाइसेस। फॉर एग्जांपल PC टू हमारा स्विच, PC टू हमारा राउटर, PC टू हमारा सर्वर। इसके साथ अगर हमने कनेक्शन बनाना हो तो हम यूज़ करेंगे स्ट्रेट थ्रू केबल। तो स्ट्रेट थ्रू केबल जो है उसकी कलर स्कीमिंग ये आपके सामने आ रही है। जैसे एक साइड है इसकी इसकी एक साइड जिस तरह की बनाएंगे, इसकी दूसरी साइड भी एज इट इज़ बनाएंगे। तो ये कलर स्कीम कुछ इस तरह से है। वाइट ऑरेंज है आपके पास पहले, फिर ऑरेंज है, फिर वाइट ग्रीन है, ब्लू है, वाइट ब्लू है, ग्रीन है, वाइट ब्राउन एंड ब्राउन। इसको आप इस तरह लेके तो आप जो है अपना RJ45 में इंस्टॉल कर देंगे। देन साइड बी जो है आपकी, आप उसको भी सेम एज इट इज़ कलर कोडिंग करके आप उसको RJ45 में इंस्टॉल कर देंगे। तो ये थी जी हमारी केबलिंग। कल हम इसको थोड़ा सा मज़ीद देखेंगे कि केबलिंग क्या है। उसके बाद हम पढ़ेंगे अपना OSI मॉडल। तो OSI मॉडल क्या होता है, इसकी कितनी लेयर्स हैं, इसका क्या काम है। चलिए आज हम शुरू करने लगे हैं OSI मॉडल। OSI मॉडल क्या है, किसने लॉन्च किया और इसको लॉन्च करने के पीछे पर्पस क्या था, वो सारा कुछ आज हम इस वीडियो में देखेंगे। स्टार्ट करते हैं OSI से। OSI ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। OSI मॉडल को लॉन्च किया था ISO ने। ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन है जिसने OSI मॉडल को लॉन्च किया। OSI मॉडल को लॉन्च करने के पीछे पर्पस कुछ इस तरह से था कि पहले जो सिस्टम थे हमारे पास IBM के थे, डेल के थे या HP के थे, ये आपस में कम्युनिकेट नहीं थे कर सकते। HP सिर्फ HP के साथ कम्युनिकेट करता था, डेल डेल के साथ करता था और IBM के साथ करता था। तो ISO ने OSI मॉडल को पेश किया और कहा कि अगर आप इस सिस्टम को फॉलो करते हैं, इस मॉडल को फॉलो करके सिस्टम बनाते हैं तो हम आपको वर्ल्ड वाइड लेके जा सकते हैं। तो फिर सारी जो कंपनीज हैं उन्होंने सिस्टम जो है अपना ISO के OSI मॉडल के जो है उस पर सिस्टम बनाना शुरू कर दिया OSI मॉडल पे। तो जो है फिर डेल जो है वो HP के साथ, HP जो है सारे सिस्टम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने लगे। तो OSI stand for Open System Interconnection Model describes 7 layers that computer system use to communicate over a network. It was the first standard model for network communication adopted by all major computer and telecommunication companies in the early 1980s. तो ये एप्लीकेशन इसकी 7 लेयर है। सबसे पहले हमारे पास आती है इसकी नंबर 7 पे एप्लीकेशन लेयर, नंबर 6 पे आती है हमारे पास प्रेजेंटेशन लेयर, नंबर 5 पे है सेशन लेयर, 4 पे है ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर एंड देन नंबर 1 पे हमारे पास आती है जी फिजिकल लेयर। तो जैसा कि एरो से वाजे हो रहा है कि जब डाटा सेंड होता है तो वो ऊपर से नीचे की तरफ यानी एप्लीकेशन लेयर से फिजिकल लेयर की तरफ जाता है, और डाटा जब रिसीव होता है तो वो फिजिकल लेयर से एप्लीकेशन लेयर की तरफ से होता है। तो हम देखेंगे कि डाटा रिसीव कैसे होता है। हम जो इसको पढ़ेंगे वो नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ेंगे यानी फिजिकल लेयर से। तो जी चलते हैं फिजिकल लेयर की तरफ। तो ये है जी हमारे पास फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर को वो प्योर हार्डवेयर का नाम दे रहा है। फिजिकल लेयर में हमारे पास केबल्स होती हैं, सिग्नल्स होते हैं, वाईफाई होता है, इलेक्ट्रिकल वेव और एक्सेट्रा।
इसमें हमारे पास जो एनालॉग सिग्नल है थ्रू केबल आ रहा है वो सिस्टम में आएगा, एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट हो जाएगा। हमारे पास जो वायरलेस सिग्नल आ रहा है, वाईफाई का सिग्नल आ रहा है, हमारे पास इलेक्ट्रिकल वेव की शक्ल में जो सिग्नल आ रहा है और किसी भी शक्ल में जो हमारे पास सिग्नल आके ऊंची बोले। अच्छा भाई, तो जी दूसरी लेयर है हमारे पास डाटा लिंक लेयर। डाटा लिंक लेयर वो लेयर 2 है हमारे पास। इसमें मैक एड्रेस होता है। मैक एड्रेस क्या होता है ये हम आगे आईपी में पढ़ेंगे। इधर आपको इतना बताता चलता हूँ कि दो तरह के एड्रेस होते हैं, फिजिकल एड्रेस और एक लॉजिकल एड्रेस। लॉजिकल एड्रेस आपका आईपी एड्रेस होता है, फिजिकल एड्रेस आपका मैक एड्रेस होता है। फिजिकल एड्रेस आपका चेंज नहीं होता और लॉजिकल एड्रेस आपका चेंज होता है। बाकी फर्दर डिस्कस जो है वो मैक एड्रेस की और आईपी की वो हम आगे आईपी एड्रेस वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। तो इसमें हमारे पास जो नेटवर्क की डिवाइस होती है वो होती है हमारे पास स्विच। तो डाटा लिंक लेयर में जो काम कर रही है डिवाइस वो है स्विच। स्विच मैक एड्रेस को फॉलो करता है। तो इसका काम है जो भी डाटा हमारे पास आया है उसका मैक एड्रेस चेक करना, जिसने हमें भेजा है सेंडर ने उसका मैक एड्रेस चेक करना कि वाकई उसने भेजा है या किसी और ने भेजा है। नंबर 3 भी आता है हमारे पास जी नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर में जो है ये लेयर 3 है, इसमें जो डिवाइस यूज होती है वो हमारे पास है राउटर। राउटर में हमारे पास जो वो आईपी एड्रेस चलते हैं और कुछ राउटिंग प्रोटोकॉल होते हैं जो हम इसमें चलाते हैं, उसको बताते हैं कि भैया आपने ये काम करना है। इसमें आईपी एड्रेस होता है जब हमारे पास कोई मैसेज आता है तो नेटवर्क लेयर में जब वो हमारा पैकेट पहुंचता है तो वो हमें बताता है कि फलाने आईपी से मैं आया हूँ, फलाना मेरा एड्रेस है और मैं फलाना एड्रेस के पास आया हूँ। तो ये हमारे पास है हमारी नेटवर्क लेयर। इसके बाद आ जाते हैं हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर पे। ट्रांसपोर्ट जैसे उसके नाम से वाज़ेह है कि ये डाटा ट्रांसपोर्ट करता है, जैसे ऊपर भी लिखा हुआ है ट्रांसफर द डाटा टू होस्ट कॉल्ड ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट में डाटा ट्रांसफर हो रहा है, जैसे ये नीचे उसने दिखाया जहाँ पे मेरा एरो है 100 MB की फाइल सेंडर सेंड कर रहा है, लेकिन वो 20-20 MB के 5 पैकेट बन के रिसीवर के पास जा रहे हैं। तो वो कहता है कि एक बड़ा बॉक्स उठाने से अच्छा है कि हम 5 छोटे बॉक्स उठा लें जिससे हमारा डाटा भी लॉस नहीं होगा। तो ये हमारा ट्रांसपोर्ट सिंपल, एक जगह से दूसरी जगह पे जो डाटा सेंड और रिसीव हो रहा है वो ट्रांसपोर्ट लेयर का काम होता है। इसके बाद आती है जी हमारी सेशन लेयर। सेशन लेयर में हमारे पास दो तरह के प्रोटोकॉल चलते हैं, एक है टीसीपी और दूसरा है यूडीपी। टीसीपी स्टैंड फॉर होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और यूडीपी स्टैंड फॉर होता है यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। टीसीपी में जब हमने किसी के साथ कनेक्शन स्टैब्लिश करना है तो हमारे पास जो है वो 3 वे हैंडशेक होता है। सबसे पहले जो हमारा यूजर है उसने सर्वर को एक मैसेज भेजना है पहले, फिर एक्नॉलेजमेंट का एक दोबारा मैसेज सर्वर एंड यूजर को भेजेगा। देन उसके बाद तीसरे वे में हमारा डाटा सेंड रिसीव होना शुरू हो जाएगा। तो ये हमारे पास है टीसीपी पैकेट। उसके बाद हमारे पास आ जाता है यूडीपी, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल वाज़ेह करता चलो कि टीसीपी में हमारा पैकेट लॉस नहीं होता, यूडीपी में हमारा पैकेट लॉस हो जाता है। अगर इसकी एग्जांपल देखें तो हमारे पास जब व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आता है तो हमारा अगर इंटरनेट बंद हो जाए तो आधी वीडियो जो डाउनलोड होती है वो हमारे पास चल रही होती है, या मैसेज जो हमने सेंड किया होता है वो सेंड तो हो गया होता है लेकिन रिसीवर तक नहीं पहुंचा होता क्योंकि उसका इंटरनेट बंद होता है। जैसे वो इंटरनेट के साथ कनेक्ट होता है तो उसका जो भी मैसेज होता है वो उसको रिसीव हो जाता है, मैसेज लॉस्ट नहीं होता। तो ये है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जिसमें डाटा लॉस्ट नहीं होता। आगे हमारे पास है यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। ये आपका अगर इसकी एग्जांपल ले तो हमारे पास जैसे लाइव कॉल चल रही होती है व्हाट्सएप की ऑडियो वीडियो कॉल। अगर आपके पास कनेक्शन एस्टेब्लिश है ऑडियो कॉल का या वीडियो कॉल का, तो अगर आपका इंटरनेट सडन से डाउन हो जाता है तो आपका जो पैकेट है, फॉर एग्जांपल आप किसी को हेलो कर रहे हैं तो हेलो करने के दौरान आपका इंटरनेट बंद हो जाता है, तो जब आप दोबारा इंटरनेट के साथ कनेक्ट होंगे तो उसको हेलो नहीं रिसीव होगा, उसको वो मैसेज रिसीव होगा जो आप उस टाइम पे काम कर रहे होंगे। तो अगर आपने उसको हेलो करना है तो आपको हेलो दोबारा करना पड़ेगा। तो यूडीपी में आपका डाटा जो है वो लॉस्ट हो जाता है, टीसीपी में नहीं होता। और यूडीपी में आपके पास जो है वो 3 वे हैंडशेक नहीं होता। नंबर 6 पे आ जाते हैं हम जी, प्रेजेंटेशन लेयर है।
प्रेजेंटेशन लेयर में वो जो देखता है सबसे पहले कि डाटा इंक्रिप्शन है, इंक्रिप्शन की फॉर्म क्या है, और जो है मैंने डाटे को प्रेजेंट कैसे करना है। तो फॉर एग्जांपल मुझे किसी ने डाटा सेंड किया तो डाटा इंक्रिप्ट है। अगर मैं इसकी मिसाल ले लेता हूँ, वर्ड की कोई फाइल मेरे पास आई है या पावर पॉइंट की कोई फाइल मेरे पास आई है, तो अगर मेरे पास पावर पॉइंट नहीं है तो मैं उसको किसी और फॉर्मेट में ओपन करता हूँ। अगर मैं उसको नोटपैड में ओपन करने की कोशिश करता हूँ तो वो टेक्स्ट का जो फॉर्मेट है वो बिगड़ के कोई और शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो ये हमारे पास इंक्रिप्शन है। जब तक हमारे पास हमारा ये सॉफ्टवेयर नहीं होगा, हमारा पावर पॉइंट नहीं होगा, हमारा वर्ड नहीं होगा, तो हमारी इंक्रिप्शन जो है वो डिक्रिप्ट नहीं होगी। दूसरा वो देखता है कि डाटा को प्रेजेंट कैसे करना है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं गूगल ओपन करता हूँ तो गूगल पे एक तरफ google.com चल रहा है, साथ स्लाइड पे न्यू टैब पे हमारे पास यूट्यूब चल रही है, तीसरे टैब पे हमारे पास फेसबुक चल रही है। तो ये प्रेजेंट करने का एक मेथड है। तो ये थी हमारी प्रेजेंटेशन लेयर। नेक्स्ट हम चलते हैं एप्लीकेशन लेयर पे। अब प्रेजेंटेशन लेयर पे उसने देखा कि डाटा को इनक्रिप्ट कर लिया है, डाटा को डिक्रिप्ट कर लिया है, डाटा की फॉर्म चेक कर ली, उसको प्रेजेंटेशन का मेथड चेक कर लिया। अब वो देखेगा ठीक है ये डाटा वर्ड का है, पावर पॉइंट का है, या जिस भी फाइल का है, मेरे सिस्टम में वो फाइल है, मौजूद है या नहीं है। अगर तो फाइल मौजूद है तो वो उसको उसके पास भेज देगा, तो उसके पास कनेक्शन बन जाएगा। फॉर एग्जांपल मुझे कोई गूगल का लिंक भेजता है, तो मैं जैसे ही गूगल के लिंक को ओपन करूंगा तो वो डायरेक्ट मुझे गूगल पे ले जाएगा। अगर मेरे पास गूगल नहीं है तो वो मुझे अदर साइट्स दिखाएगा, अदर सॉफ्टवेयर दिखाएगा। तो मेरे पास अदर सॉफ्टवेयर अगर उससे रिलेटेड होंगे तो वो चल जाएगा, अगर उससे रिलेटेड नहीं होंगे तो वो एक एरर जनरेट कर देगा। तो ये था जी एप्लीकेशन लेयर का काम। ये हमारे पास बेसिक 7 लेयर हैं जिनको हम क्या कहते हैं, OSI मॉडल। जैसा कि ये आप देख रहे हैं अपने राइट साइड पे, ऊपर वाली 3 लेयर को सॉफ्टवेयर लेयर कह रहा है, ट्रांसपोर्ट लेयर को वो हार्ट ऑफ ओएस कह रहा है, नीचे वाली 3 लेयर जो है वो हार्डवेयर लेयर है। हार्डवेयर लेयर इसको इसलिए कहा जाता है कि जो नेटवर्क इंजीनियर काम करता है वो नीचे वाली 3 फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर पे काम कर रहा होता है। ऊपर वाली जो लेयर है सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर, ये सॉफ्टवेयर। तो जी हमने पढ़ लिया था, चलो। तो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था टोपोलॉजीज क्या कौन कौन सी हैं। अब हम ये देखेंगे कि इन टोपोलॉजीज का काम क्या क्या है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बस टोपोलॉजी। तो bus topology is a network setup where each computer and network devices is connected to a single cable or backbone, and terminators are used on the both ends. This topology is working on half duplex mode. If same devices send data at the same time, then collision will be occurred. बस टोपोलॉजी में हमारे पास एक सिंपल वायर होती है जिसके साथ सिस्टम अटैच होते हैं, और ये हाफ डुप्लेक्स मोड पे काम करती है। हाफ डुप्लेक्स मोड क्या है? हाफ डुप्लेक्स मोड है कि डाटा सेंड भी होता है, रिसीव भी होता है, लेकिन पहले डाटा सेंड होगा, सेंडर डाटा सेंड करेगा और रिसीवर रिसीव करेगा, देन उसके बाद रिसीवर जो है दोबारा सेंडर को रिप्लाई करेगा। तो ये हमारे पास बस टोपोलॉजी की इमेज है, एक जिस एग्जांपल है जिसमें हमने पीसी, लैपटॉप, प्रिंटर और सर्वर अटैच किए हैं। तो ये हमारी बस टोपोलॉजी होती है। बस टोपोलॉजी में सिस्टम जो है एक वायर के साथ कनेक्ट होते हैं, जिसके जो जैसे आपके सामने पिक्चर में शो हो रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास रिंग टोपोलॉजी। तो रिंग टोपोलॉजी में जो है लिखा हुआ है दी इन अ रिंग टोपोलॉजी द कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड बाय अ सिंगल रिंग शेप्ड केबल, अनलाइक द बस टोपोलॉजी देयर आर नो टर्मिनेटेड एंड्स। The signals are transmitted in the loop in one direction and forwarded via each computer. Each computer serves as a repeater to amplify the signal and it to the next computer. तो ये हमारे पास एक रिंग टोपोलॉजी की एग्जांपल है। रिंग फॉर एग्जांपल हमारे पास
जो ये एरो पे हमारे पास पीसी है, इसने अपना डाटा सेंड करना है इस वाले पीसी को जिस पे अब हमारा एरो है। तो ये दूसरे दो कंप्यूटर के में से डाटा पास होके इस तीसरे कंप्यूटर के पास आएगा। तो ये एक लूप में वर्क करता है, सिर्फ एक डायरेक्शन में। इसमें कोई भी आपकी एंड टर्मिनेट नहीं होता है, एंड नोड नहीं होती। ये एक रिंग की शेप में डाटा ट्रेवल करता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी स्टार टोपोलॉजी। तो लिखा हुआ है जी स्टार टोपोलॉजी इज अ नेटवर्क टोपोलॉजी इन विच ईच कंप्यूटर कंपोनेंट इज फिजिकली कनेक्टेड टू अ सेंट्रल नोड सच एज अ राउटर, हब और स्विच। इन स्टार टोपोलॉजी द सेंट्रल हब एक्ट लाइक अ सर्वर and the connecting nodes act like clients। तो ये हमारे पास स्टार टोपोलॉजी की एग्जांपल है। स्टार टोपोलॉजी में जो हमारे कंप्यूटर हैं वो एक सेंट्रल डिवाइस के साथ कनेक्ट होते हैं, जिसे हम हब कह सकते हैं, जिसे हम स्विच कह सकते हैं, जिसे हम राउटर कह सकते हैं, जिसके थ्रू हम या तो इंटरनेट ले सकते हैं, डाटा सेंड कर सकते हैं, किसी भी दूसरे सिस्टम को डाटा रिसीव भी कर सकते हैं। इसके बाद आ जाती है हमारे पास मैश टोपोलॉजी, जो कि इधर हमने ऐड नहीं की हुई, तो उसके लिए हम चलते हैं गूगल पर। गूगल पे हम लिखते हैं जी मैश टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी। तो ये है जी हमारे पास मैश टोपोलॉजी। इधर हम इसकी इमेजेस में आ जाते हैं। तो ये हमारे पास है मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी ऐसी टोपोलॉजी है जो जिसमें हमने एक ही सिस्टम को एक से ज्यादा वायर के साथ कनेक्ट किया होता है। ये सबसे एक्सपेंसिव टोपोलॉजी गिनी जाती है। सबसे एक्सपेंसिव टोपोलॉजी जो हमारे पास है वो हमारे पास है जी मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी में कभी भी नेटवर्क डाउन नहीं होता। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो पीसी लगे हुए हैं जिसमें हमने उनको दो केबल्स के साथ अटैच किया हुआ है। तो जब हम उन दोनों पीसीस को आपस में अटैच करेंगे, अगर उनमें से एक लिंक डाउन हो जाता है तो दूसरा लिंक ऑटोमेटिकली अप हो जाएगा। तो इस तरह हमारा डाटा की सेंडिंग और रिसीविंग डिस्टर्ब नहीं होगी। इसे कहते हैं मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी सबसे एक्सपेंसिव टोपोलॉजी है, ये याद रखने वाली बात है। नेक्स्ट हमारे पास है जी ट्री टोपोलॉजी, जो हमने मिस कर दी थी उसमें। ट्री टोपोलॉजी में हमारे पास जो है वो डिवाइसेस एक सेंट्रल बैकबोन केबल के साथ कनेक्टेड होती हैं। जैसे कि हमारे पास तीन स्विच हैं, S1 है, S2 है और S3 है। S1, S2 और S3 एक बैकबोन केबल के साथ कनेक्ट है। उसके आगे फर्दर सिस्टम कनेक्ट है जो उसकी रूट्स कही जाती हैं, इसलिए इसको कहा जाता है जी ये ट्री टोपोलॉजी है। अगर हमारा S2 डाउन हो जाता है तो S1 और S3 को फर्क नहीं पड़ता। अलबत्ता अगर S3 हमारा डाउन हो जाएगा तो उससे हमें S1 और S2 को भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हमारी बैकबोन केबल डाउन हो जाती है तो उससे हमारा पूरे का पूरा नेटवर्क जो है वो डाउन हो जाएगा। इसके बाद आ जाती है जी हमारे पास आपकी हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी ऐसी टोपोलॉजी है अ कॉम्बिनेशन टू और मोर टोपोलॉजीज। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक रिंग टोपोलॉजी है, बस टोपोलॉजी है और इसमें स्टार टोपोलॉजी है। इन्होंने इस तीनों टोपोलॉजीज को आपस में अटैच कर दिया। दो या दो से ज्यादा टोपोलॉजीज को आपस में अटैच करने को हम क्या कहेंगे? हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो ये थी जी हमारी टोपोलॉजी, जिसकी ये ऐसे डिजाइन है जिसके ऊपर हम अपना नेटवर्क डिजाइन करते हैं। तो आगे चलते हैं जी केबलिंग पे। केबलिंग क्या है, केबलिंग का पर्पस क्या है, हम कोई भी केबल कोई भी मेथड यूज क्यों नहीं कर सकते, हमने सिर्फ यही मेथड क्यों यूज करने हैं, इसके कुछ रीजंस हैं। वो क्या रीजन है आइए पढ़ते हैं। केबल्स की बेसिकली थ्री टाइप्स हैं। फर्स्ट है क्लास ए, जो इधर मैंने मेंशन किया है,
ये क्लासेस नहीं है, ये वैसे मेंशन किया हुआ है क्रॉस केबल। फिर है जी नीचे क्लास बी स्ट्रेट थ्रू केबल और क्लास सी कंसोल केबल। क्रॉस केबल सबसे पहले, क्रॉस केबल है जी यूज टू कनेक्ट फॉर सेम टाइप ऑफ डिवाइसेस। IEEE इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ये रूल एंड रेगुलेशंस बनाए हुए हैं कि आपने इंटरनेट पे जो भी काम करना है वो एक मेथड के जरिए करना है, अपनी मर्जी से कोई भी काम आपने नहीं करना। तो उसके लिए उसने केबलिंग के भी कुछ असूल बनाए हैं कि आपने क्रॉस केबल लेनी है, क्रॉस केबल को आपने जो है वो सेम डिवाइसेस के लिए यूज करना है। अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि केबल्स की क्या टाइप्स हैं, कौन सी केबल होती है, कितनी तरह की केबल होती है, और हम क्रॉस केबल किस तरह बनाते हैं, हम स्ट्रेट केबल किस तरह बनाते हैं। तो ये हमारे पास कलर कॉम्बिनेशन है क्रॉस केबल का, ये हम बाद में पढ़ेंगे। इससे पहले हम पढ़ेंगे कि केबलिंग होती किस तरह की है, केबल किस तरह की होती है, कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। स्ट्रेट थ्रू केबल यूज टू कनेक्ट फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ डिवाइसेस। ये स्ट्रेट थ्रू केबल जो है ये हमारी, ये इसका कलर कॉम्बिनेशन है। ये जो हम पढ़ रहे हैं क्रॉस केबल और स्ट्रेट थ्रू केबल, ये हमारी केबल नहीं है, ये हमारी कोडिंग स्कीम है। जो हमारी केबल के अंदर कलर वाली केबलें होती हैं उनकी ये कोडिंग स्कीम है। हम पहले वो पढ़ेंगे, देन उसके बाद दोबारा इस टॉपिक की तरफ आएंगे। नीचे लिखा हुआ है कंसोल केबल। कंसोल केबल यूज फॉर कॉन्फ़िगरेशन। ये केबल आपको मार्केट से मिल जाती है 400 की, 500 रुपए की। अगर आपने अच्छी क्वालिटी की लेनी है तो वो 1000-1500 की होगी, जिसकी एक नोड जो है वो RJ45 होती है एक साइड, और दूसरी साइड पे USB पॉइंट होता है, जिसके इस केबल के थ्रू हम जो है अपनी नेटवर्किंग डिवाइसेस की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं जी हम केबल। तो बेसिकली केबल दो तरह की होती हैं जो हम मार्केट से परचेज करते हैं। सबसे पहले आती है हमारे पास यूटीपी केबल। यूटीपी स्टैंड फॉर है अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। उसके बाद आ जाती है जी हमारे पास एसटीपी। 10 मिनट पूरे हो गए, पता ही 10 मिनट हो गए तो 10 मिनट थे सही। पंखा चला, मैं केबल नहीं क्लियर की थी 10